गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग लॉग और एक्सपोनेंट्स के थ्योरी पे बात किए थे, ठीक। आज हम लोग कंप्लीटली इनइक्वालिटी पे, क्योंकि जैसे ही लॉग का सम्स करने जाओगे या एक्सपोनेंशियल का सम्स करने जाओगे, इक्वालिटी तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट इनइक्वालिटी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक। तो उसके लिए हम लोग पहले इनइक्वालिटी देख लेते हैं, इनइक्वालिटी कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या होता है, ग्राफिक नंबर लाइन पे कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो टॉपिक डाल देना इनइक्वालिटी, टॉपिक डाल देना इनइक्वालिटी, 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 ठीक है। सबसे पहले कुछ सिंबल्स जो हम लोग यूज करेंगे, अभी हम लोग ज्यादा पढ़े नहीं है। सेट एंड रिलेशन का बहुत यूज होता है इसमें। जो पार्ट हम लोग के यूज का है ना, उस पार्ट को हम लोग पहले ढंग से देख लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उस पर, अभी उसको याद कर लेंगे सिंबल्स को। हाँ, जब सेट ढंग से पढ़ेंगे तो उस समय समझा देंगे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले ये सिंबल यूज किया जाता है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, इसका बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ठीक। ये सिंबल यूज करेगा, ये सिंबल फॉर ऑल का होता है, फॉर ऑल, ठीक है। ये सिंबल यूनियन होता है, यूनियन, ठीक है। क्या होता, क्या क्या सिंबल यूनियन क्या होता है मैं बता रहा हूं, उल्टा यू लिखेगा। ये सिंबल इंटरसेक्शन का होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जानते हैं ना, ये सिंबल लेस देन इक्वल्स टू का होता है, ये सिंबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता है। ये लेस देन और इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। देख लो पहले इसको, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, ये यूनियन का सिंबल होता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, क्लियर है। वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल है और वो लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल है। देख लो पहले इसको जल्दी लिख लिया। बिलोंग्स टू मीन्स किसी चीज से बिलोंग्स, जैसे कोई रियल नंबर मुझे लिखना है, ठीक। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहीं ऐसा लिखा हो x बिलोंग्स टू r, मीन्स x जो लिया गया ना वो रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल का सिंबल कहां पे यूज होता है, ऐसा लिखिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा का सारा x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सारा का सारा x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये क्या है, a यूनियन b, दो क्वांटिटी है a और b, a यूनियन b मींस a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, दोनों को मिला के लिखा गया, ठीक। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, या इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं, a एंड b। और भी इस दोनों पे हम बात करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन पे और भी बात करेंगे, ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग इसको पहले नोट करके जाइए, ठीक। यूनियन मींस a और b, a भी चलेगा b भी चलेगा, दोनों वहां पे रहना चाहिए। a एंड b, a और b दोनों का होना कंपलसरी है, दोनों का कॉमन पार्ट, यहाँ पे दोनों को मिला के और यहाँ पे दोनों का कॉमन पार्ट। इस पे हम लोग और भी अच्छे से बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी। बढ़िया, आगे चलो। सुनो, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट बोलते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटास, एक टाइप के डेटा के कलेक्शन को बोला जाता है सेट। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटास इज नोन एज सेट। एक टाइप के डेटा को कलेक्ट कर लो, जो एक सेट दिखेगा ना, एक कॉम्बिनेशन कलेक्शन दिखेगा, उस कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस उस सेट में, उस कलेक्शन अमाउंट के कलेक्शन, उस क्वांटिटी के कलेक्शन में सारा का सारा नेचुरल नंबर प्रेजेंट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, सारा होल नंबर है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सारा इंटीजर्स है, ठीक। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सारा रैशनल नंबर्स है। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटास
टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज सेट, नोन एज सेट। ठीक है, जैसे सेट को लिखने का, सेट का नेमिंग ऑलवेज कैपिटल लेटर से होता है, कभी भी स्मॉल लेटर से नेमिंग मत करना। एक सेट है जिसका नाम है ए, और ए हमेशा कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। तो ए इक्वल्स टू सेट लिखने का मेथड का कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखना है। ठीक, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस सेट में सारा का सारा नेचुरल नंबर्स पड़ा हुआ है ना। एक सेट नाम लिए बी, बी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सेट ऑफ होल नंबर्स। एक सेट का नाम लिए सी, 0, 1, 2, डॉट 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 -1, -2, डॉट 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 डॉट। इसमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का सारा इंटीजर है। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट लिखने का मेथड पता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखना है। ठीक, सही है। तो सिर्फ नेचुरल नंबर लिखे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा सेट के अंदर ना एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। 1 को बाद में भी लिख सकते थे, 1 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्डर में होना चाहिए, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, वैसा कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है। सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रिपीट मत करना, सेट में एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। क्लियर है? हाँ, रिपीट करोगे तो उस दो एलिमेंट का दो अलग अलग सिग्निफिकेंस होगा तो ही रिपीट करना। अगर सेम सिग्निफिकेंस है तो यहाँ पे 1, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 को एक ही बार लिखना। अगर तू 1, 1 लिखता है मतलब वो दोनों 1 डिफरेंट टाइप से वर्क कर रहा होगा, इसलिए तुम 2 बार 1 लिखा है। बट अगर डिफरेंट टाइप से नहीं वर्क कर रहा है, नेचुरल नंबर में 2 बार 1 क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो सेट के अंदर सेम टाइप से काम करने वाला एलिमेंट रिपीट नहीं करता, या भी आप सिंपली समझो रिपीट नहीं करता। तो सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट मत करना। अच्छा, कहीं कहीं आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा, बट कहीं कहीं रिपीट करता हुआ दिखेगा, बट वहां पे रिपीटेड एलिमेंट्स का वर्क डिफरेंट टाइप से होता है, इसलिए वहां पर रिपीट करता है। क्लियर है? पक्का? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ बॉयज, कुछ भी हो सकता है। सिमिलर टाइप के डेटा क्यों बोला गया? सिमिलर टाइप एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर आप सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिख रहे हो ना, उस सेट में समझने वाला यही समझेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स होगा, उसके अलावा कुछ भी, कोई भी एलिमेंट से, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान और कोई भी चीज और एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? लिखो। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या सिंबल होता है, सब मैं लिखवा रहा हूं। यहां तक डाउट है किसी को? डाउट है? कर लोगे ना? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत कुछ होता है, जितने सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन। सिंपल सा एक लाइन, एक टाइप के डेटा के कलेक्शन को बोलते हैं सेट। बढ़े आगे? लिख लिया? सुना क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स
को क्यू बार, क्यू नॉट, इसको क्या बोलेंगे, क्यू बार मतलब बोलना क्यू नॉट, क्यू को छोड़ के, रैशनल को छोड़ के जो भी रियल नंबर होगा सारा इरेशनल होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक, देखिए जल्दी कर। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको कैपिटल आई और कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इसको आर प्लस से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स इसको आर माइनस से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस या जेड प्लस, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस और जेड माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, जल्दी से लिखो। देखिए बढ़िया, आगे चलो। टॉपिक का नाम कंटिन्यू रखना, इक्वलिटी। इंटरवल, इंटरवल जब कुछ एलिमेंट्स, अभी तक हम लोग जितना भी सेट की बात किया ना, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स था ना, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ था ना। मीन्स 1 के बाद सीधा 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच का नंबर्स नहीं आ रहा है ना। अच्छा मान ले तेरे को बोला कि 1 से लेके 3, 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक का सारा रियल नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट का तो नहीं लिख पाएंगे ना, क्या लिखोगे, 1, 1.1, 1.0 सारा लिख पाओगे क्या? सारा तो कभी नहीं लिख पाएंगे ना, कभी नहीं लिख पाएंगे। और उसको किसी पैटर्न में शो भी नहीं कर पाएंगे, डॉट 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 करके भी नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस नंबर्स को लिखने के लिए एक मेथड लाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। यहां से लेके यहां तक इंटरवल। ठीक है, चलो आपको टोटल 4 टाइप्स का इंटरवल दिखेगा। एक ये क्लोज्ड ब्रैकेट a, b, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट a, b। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर लाइन है ये, नंबर लाइन पे a, नंबर लाइन पे b, क्लोज्ड इंटरवल a to b का मतलब a से लेकर b तक का सारा रियल वैल्यू यहां पे लिया हुआ है, इंक्लूडिंग a एंड b। मीन्स a को भी इंक्लूड किया है, b को भी इंक्लूड किया है, और बीच का सारा रियल नंबर यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक, तो इसी चीज को जब लिखना हो तो क्लोज्ड इंटरवल a to b लिखा जाता है। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट सेमी क्लोज या ओपन इंटरवल का देखते हैं। ओपन इंटरवल a to b, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल मींस बीच का तो सारा नंबर्स इंक्लूडेड है, एंड पॉइंट भी इंक्लूड किया गया है। मींस ये लिखेगा ना तो समझेंगे इसमें ना, कुछ भूल इसको, इस चीज में a से लेके b तक का सारा रियल नंबर यहां पे है, इंक्लूडिंग a एंड b। a भी है और b भी है। ठीक, a एंड b को इंक्लूड किया गया है। सही है, बढ़ सकते हैं आगे। सिमिलरली इसमें a to b का बीच का सारा रियल नंबर लिया गया है, a और b को छोड़ के। a को नहीं लिया गया है और b को नहीं लिया गया है। जिस नंबर को छोड़ना होता है ना, उस नंबर को ऐसे सर्कल बना के शो करते हैं। ठीक, और इंक्लूड करने वाले एंड पॉइंट को, जिस एंड पॉइंट को इंक्लूड किया गया है उसको डॉट से इंक्लूड किया गया है, तो डॉट से, और एक्सक्लूड किया गया है तो सर्कल से। ठीक है, मतलब समझे क्या बोलना चाह रहे हैं?
ए और बी के बीच का सारा रियल नंबर लिया गया है, ए को नहीं लिया गया, बी को नहीं लिया गया, दोनों एंड पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये लिखे तो ए कोमा बी, ए इंक्लूडेड है, ए में क्लोज्ड है, बी में ओपन है, इसका मतलब बीच का तो सारा वैल्यूज लिया गया है, ए टू बी के बीच का सारा वैल्यूज इंक्लूडेड है, ए को इंक्लूड किए तो डॉट, बी को इंक्लूड नहीं किए तो सर्कल, ए को इंक्लूड किए तो डॉट, बी को इंक्लूड नहीं करना है सर्कल। सिमिलरली अगर ए कोमा बी लिख दे तो इसका मतलब ए को इंक्लूड नहीं किया गया, ए में सर्कल, ए में सर्कल, बी को इंक्लूड किया गया है, बी में डॉट, और बीच का सारा रियल नंबर इसमें लिखा गया है, ठीक। तो टोटल 3 टाइप का ब्रैकेट आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं क्लोज्ड के लिए, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं ओपन के लिए, और कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं एलिमेंट्री सेट के लिए, जो अभी तक लोग पहले यूज कर रहे थे। तो कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है एलिमेंट्री सेट के लिए, उसमें इंटरवल नहीं होता, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसमें इंटरवल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटरवल में ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, बट एलिमेंट्री सेट के अंदर काउंटिंग पॉसिबल है, वहां पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नहीं 1 2 3 4 5 क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो 5 एलिमेंट्स है, तो वहां पे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लिखा गया था, यहाँ पे इंटरवल लिखा गया, ए और बी के बीच का सारा वैल्यूज दिया गया, इंक्लूडिंग ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। सिंबॉलिकली इसको एक और वे में लिख सकता है, देखना ऐसे ऐसे ए कोमा बी ऐसा लिख दिया, ठीक। मतलब स्मॉल का उल्टा, स्मॉल ब्रैकेट मींस एक्सक्लूडेड, उल्टा कर दिए तो इंक्लूडेड, मींस ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ए कोमा बी का बीच का सारा वैल्यूज दिया गया इंक्लूडिंग ए, एक्सक्लूडिंग को उल्टा कर दिया तो इंक्लूडिंग बन जाएगा, ठीक। ये इंक्लूडिंग को उल्टा कर दिया तो एक्सक्लूडिंग बन जाएगा। सिमिलरली इसका एक और सिंबल पॉसिबल है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका एक और सिंबल पॉसिबल है ऐसे ए कोमा बी, ठीक है। मींस ये इंक्लूड का सिंबल होता है ना, उल्टा कर दिया तो एक्सक्लूड, मींस बीच का सारा वैल्यूज लिया गया है एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। सिमिलरली इसको भी कैसे लिखेंगे उल्टा के फॉर्म में, क्लोज का उल्टा ओपन, क्लोज का उल्टा ओपन, ए कोमा ओपन का उल्टा क्लोज, ठीक है। सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे बच्चा, ओपन का उल्टा क्लोज, क्लोज का उल्टा ओपन। तो कहीं भी जनरली ये लिखा हुआ दिखेगा, बट कभी कभी ये भी सिंबल्स को यूज किया जाता है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड को इंक्लूडेड का उल्टा कर सकते हैं ना, तो कहीं एक्सक्लूडेड सिंबल को यूज करना हो तो इसका उल्टा सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक। कहीं इंक्लूडेड यूज करना हो तो इसका उल्टा सिंबल यूज कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा, इसका नाम क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इस दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन भी बोल सकते हो। एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते हो। इसी 4 टाइप, कभी भी इंटरवल आएगा, सोचना कभी भी इंटरवल आएगा तो इंटरवल में क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच का नंबर्स लिखना, क्या क्या पॉसिबल हो सकता, बीच का सारा नंबर्स लिखना ही है, तो क्या क्या पॉसिबल होगा। सर दोनों एंड पॉइंट को इंक्लूड करो, फर्स्ट केस, दोनों को एक्सक्लूड करो, सेकंड केस, एक को इंक्लूड करो दूसरे को एक्सक्लूड करो, थर्ड केस, दूसरे को इंक्लूड करो पहले को एक्सक्लूड कर दो, फोर्थ केस। तो यही 4 पॉसिबिलिटी है ना। तो कभी भी आप इंटरवल्स लिखोगे तो इस टाइप का ब्रैकेट्स यूज करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। पढ़ सकते हैं आगे, छापो जल्दी से, जल्दी।
बढ़े आगे। चलो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन पे। एलिमेंट्री सेट को भी नंबर लाइन में शो करके दिखाते हैं। कहीं ऐसा लिखा हो a b कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब पता है क्या हुआ? सिर्फ a को इंक्लूड करना, b को इंक्लूड करना, बीच का कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ a एंड b पर्टिकुलर एलिमेंट्स, एलिमेंट्री सेट नाम से क्लियर है, एलिमेंट्स लिखा गया उसमें। तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, बीच का कोई भी वैल्यू नहीं है, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री सेट, एलिमेंट्री सेट। तो इंटरवल भी सेट है और ये भी सेट है। इंटरवल कॉन्टिन्यूअस सेट है, हर एलिमेंट बीच का है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ए है, बीच में कुछ भी नहीं है, फिर बी है, ठीक है, पता है। यूनियन, बड़े सुनना क्या होता है यूनियन। एक सेट कैपिटल ए दिया हुआ, ठीक, कैपिटल ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लोज। इसमें 7 एलिमेंट्स है, ठीक। एक सेट दिया हुआ है बी, एक सेट दिया हुआ है बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गया सेट बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी को यूनाइट करो, ए और बी को एक साथ करो, ठीक है। अच्छा, एक साथ करने में ये भी एक सेट है, ठीक, इस दोनों एलिमेंट, इस दोनों सेट को ना एक साथ करो, मीन्स एक ऐसा सेट निकालो, एक ऐसा सेट निकालो जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट लाई करे और बी का भी सारा एलिमेंट लाई करे, यही बोलना चाह रहा है ना। यूनियन मीन्स ए यूनियन बी, ए और बी। अगर मान ले तेरे से टीचर बोला कि जाके स्टूडेंट एक्स और वाई, दो स्टूडेंट है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को बुला के लाओ, अगर ऐसा कोई टीचर बोले तुमको, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? तुम आइदर ए को बुला के ला सकते हो, बी को बुला के ला सकते हो, या दोनों को बुला सकते हो ना। अगर टीचर तेरे से बोले ए और बी को बुला के लाओ, और इंग्लिश वाला और ए और बी को बुला के लाओ, तो तुम जाके आइदर ए को बुलाओगे और बी को बुलाओगे या दोनों को बुला लोगे ना। तो मतलब ये जो सेट बना, इस सेट में ए का एलिमेंट भी है, बी का एलिमेंट भी है, दोनों का एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है, सही बोल रहे हैं ना, पक्का। तो यूनियन को इंग्लिश लैंग्वेज में, सेट के लैंग्वेज में ए यूनियन बी बोला जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ए और बी बोलते हैं, ठीक। बाइनरी लैंग्वेज में ए प्लस बी बोला जाता है, ठीक, ए प्लस बी, ए प्लस बी। सुनना, बाइनरी लैंग्वेज 1 0 वाला, 1 0 वाला, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। बाइनरी में 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक। मीन्स एक ही केस में ये 0 होगा जब दोनों 0 हो, नहीं, ध्यान से देखना, ज्यादा काम करना है, ये बाद में पढ़ेंगे। 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा। तो कोई भी एक 1 हो गया तो आउटपुट 1 आया ना। दोनों में से कोई भी एक 1 आया तो आउटपुट 1 हो गया ना, ठीक है, पक्का। मीन्स किसी एक को बुला के लाओ, किसी एक को बुला के लाओ तो भी प्रेजेंट, ये आया तो भी प्रेजेंट, दोनों आया तो भी प्रेजेंट। मीन्स और कैसे काम करता है? तो वो एक ऐसा सेट है जहां पे ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है। सोचो कि कौन सा सेट होगा? तो सर कॉमन वाला एक बार छाप लो,
कॉमन वाला एक ही बार ना एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, सेट में कभी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। कुछ छूटा भी है क्या? हाँ सर 8 छूटा हुआ है, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। अब देख ये एक ऐसा सेट आया जिसमें कंप्लीटली ए दिख रहा है ना, ए का सारा एलिमेंट दिख रहा है क्या, बी का सारा एलिमेंट दिख रहा है क्या, ए और बी दोनों का एलिमेंट दिख रहा है ना, मींस यहां ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। पक्का? तो ये ज्यादा काम का नहीं है। तो कहने का मतलब इस सेट में ना वही एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में नहीं होगा। दोनों ऑफ तो ये ऑफ, दोनों ऑफ तो ये ऑफ, मतलब जो एलिमेंट इसमें भी नहीं हो, इसमें भी नहीं हो, वो इसमें कभी नहीं होगा। ठीक? दोनों में से कोई एक ऑन, किसी एक में वो एलिमेंट लाई करे, वो एलिमेंट इस पे जरूर लाई करेगा। क्लियर है? हटाते इसको, बाद में देखेंगे, बाइनरी बाद में पढ़ना है। तो ए यूनियन बी, इंग्लिश में ए और बी, बाइनरी में ए प्लस बी। सही है? चल एक वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? ये पूरा सेट ए को शो कर रहा है। ठीक? इसमें सेट ए का सारा एलिमेंट है, इसमें सेट बी का सारा एलिमेंट है। तो पहला वाला सर्कल सेट ए को शो कर रहा है, दूसरा वाला सर्कल सेट बी को शो कर रहा है। तो एक ऐसा रीजन ढूंढ के बताओ जो ए यूनियन बी को शो करे। तो ए भी रहना चाहिए, बी भी रहना चाहिए। देखो ये पूरा रीजन ए यूनियन बी को शो करेगा। ठीक? ये पूरा रीजन ए यूनियन बी को शो करेगा। ठीक है? यही जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन, यही ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ठीक? सही है? समझ में आ चुका है? चलो और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। बढ़े आगे। यूनियन सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से लिख रहे हैं। क्यू प्लस क्यू बार क्या होगा बच्चा? क्यू प्लस क्यू बार, क्यू प्लस क्यू बार, या ऐसा लिखे क्यू यूनियन क्यू बार। तो रैशनल यूनियन इरेशनल क्या देगा? रियल नंबर। रैशनल यूनियन इरेशनल क्या देगा? रियल नंबर। पक्का? ठीक है? तो ऐसे भी कहीं दिखे आपको क्यू प्लस क्यू बार या क्यू यूनियन क्यू बार, तो क्या समझेंगे हम लोग? रियल नंबर। अच्छा ऐसा कुछ बोला तो नेगेटिव नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर क्या होगा? तो नेगेटिव इंटीजर सारा आ गया, पॉजिटिव इंटीजर सारा आ गया, जीरो भी सारा आ गया, मतलब वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। सही है? बढ़े आगे। बढ़े आगे। ठीक है सर, आप अगर एलिमेंट्री सेट दीजिएगा तो ढूंढ ढूंढ के लिख लेंगे, एलिमेंट्री सेट दीजिएगा तो ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, दोनों उठा के छाप दो तो यूनियन मिल जाएगा। सर अगर इंटरवल्स रहेगा तो जो देखते हैं, एक इंटरवल दिया कैपिटल ए, इंटरवल है 3,20, ये इंटरवल हो गया। एक इंटरवल दिया कैपिटल बी और इंटरवल है 6,33। निकालने बोला ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। ये एक ऐसा सेट होगा
जिसमें इसका सारा एलिमेंट आना चाहिए और इसका भी सारा एलिमेंट आना चाहिए। सुनना ध्यान से, जब भी यूनियन निकालने बोले ना, जब भी यूनियन निकालने बोले, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, उस नंबर लाइन पे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सारे एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मींस जो छोटा है उसको लेफ्ट में, जो बड़ा है उसको राइट में। तो सबसे छोटा 3 है, 3 लिख दिए, 20 है 20 लिख दिए, ठीक है। 6 है, बीच में कहीं 6 होगा, 6 लिख दिए, 33 है 33 लिख दिए। इस दो सेट का जो भी एंड पॉइंट था उस एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख दिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। बीच में क्या लेंथ है नहीं कोई मतलब नहीं। सर बोला सर 3 और 6 के बीच इतना कम कैसे हो सकता है, 6 और 20 के बीच इतना कम कैसे हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, ठीक। आप लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं लिखने में क्या घाटा, टाइम बचेगा ना। तो क्यों फालतू का 1 2 3 4 सब लिखेंगे और फिर रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबको नहीं लिखना है। यहाँ पे हर कुछ है इस नंबर लाइन पे, -∞ टू +∞ का हर एक रियल नंबर है, बट लिखना क्या है, जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सेट ए क्या बोलना चाह रहा है बच्चा, सेट ए क्या बोलना चाह रहा है, 3 to 20 का सारा रियल नंबर लो, 3 से लेके 20 का सारा रियल नंबर लो, इंक्लूडिंग 3 and 20। 3 को भी इंक्लूड करना है, 20 को भी इंक्लूड करना है। तो 3 को इंक्लूड करते हुए 20 को इंक्लूड करते हुए बीच का सारा रियल नंबर दिखा दिया, यहाँ पे शो कर दिए। डाउट है किसी को, डाउट है नहीं। सेकेंड सेट को शो करना है यहाँ पे। अच्छा, यूनियन में ना हर सेट को, एवरी सेट को एक ही लाइन में ड्रॉ करना, लाइन मत चेंज करना। जिस लाइन में पहले फर्स्ट वाले को ड्रॉ किए उसी लाइन में सेकंड वाले को भी ड्रॉ करोगे। तो सेकंड इंटरवल बोल रहा है 6 to 33 इंक्लूडिंग 6 एंड इंक्लूडिंग 33। तो बढ़ते गए 33 तक, 33 को भी इंक्लूड कर लेंगे। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, एक ऐसा इंटरवल दिख रहा है जिसमें दोनों आ रहा हो, एक ऐसा इंटरवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें A एंड B दोनों दिख रहा हो। तो अगर 3 to 33 ये ऐसा इंटरवल है जिसमें ये सारा एलिमेंट लाई करता है और ये सारा एलिमेंट भी लाई करता है, तो यही हो गया यूनियन। इसको ड्रॉ किए, जो फाइनली दिख रहा है ना वही यूनियन का होगा। और यूनियन में हमेशा जो दो सेट के बीच यूनियन लगा हो ना, उस दोनों सेट को सेम लाइन में, ए और बी के बीच यूनियन था तो ए और बी को एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे और जो फाइनली दिखेगा वही तेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं एवरी इंटरवल या एवरी सेट, every interval with union sign should be drawn on same line। ठीक है, जब आपको यूनियन निकालना हो तो सारे सेट को एक ही लाइन में रखना है। एवरी इंटरवल्स विथ यूनियन साइन शुड बी ड्रॉन इन सेम लाइन, ठीक है। तो ये था मेरा सेट ए, यहां से लेके यहां तक का सेट ए, ये था सेट बी, और जो फाइनली ये वाला निकला ना ये हो गया सेट ए यूनियन बी, ठीक है। वैसे लिखना नहीं है बट मैं स्टोरी में मैं दिखा रहा हूं, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट ए यूनियन बी। ये चीज आपको नहीं शो करना है, ठीक, जैसे जस्ट समझाने के लिए। क्लियर है? चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल,
सेट कैपिटल ए इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल 27 एंड सेट कैपिटल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -6 ओपन इंटरवल 14। ठीक है, अपने को निकालना है ए यूनियन बी। बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। फिर से वही काम, नंबर लाइन पे सारे इंटरवल्स, दो इंटरवल यहां पे है, हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी मींस दिस यूनियन दिस। तो इस इंटरवल को और इस इंटरवल को, दोनों इंटरवल को सेम लाइन में। उससे पहले इंटरवल्स के एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो 327 कहीं पे 3 होगा, कहीं 27 होगा, -6 3 से पीछे होगा और 14 27 से पीछे होगा। चेक कर ले, सही लिखे हैं। फर्स्ट वाला 3 से लेके 27, 3 को ओपन रखना है तो 3 पे सर्कल, 3 से लेके 27 क्लोज है तो डॉट, जो क्लोज्ड है उस पे डॉट और जो ओपन है उस पे सर्कल। सही है एक चीज, डाउट है किसी को इसमें? बढ़ सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट, -6 to 14 इसी लाइन में -6 को इंक्लूड करना है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, 14 को एक्सक्लूड करना है, 14 को एक्सक्लूड करना है। अब जो तेरे को फाइनली एक सेट दिख रहा है, ठीक, फाइनली एक सेट दिख रहा है, उसमें कहां से कहां तक दिख रहा है? सर -16 से लेके 27 तक का हर नंबर दिख रहा है। -16 to 27 का हर नंबर पे क्लोज है, दोनों को क्लोज करते हुए। 6 पे भी डॉट है, इस पे भी डॉट है। अब बहुत सारे के दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक कर गया होगा, सर इसमें तो एक में तो 3 पे सर्कल था, एक में तो 3 इंक्लूडेड नहीं था। नहीं, इस इंटरवल में तो 3 नहीं है, इसमें 3 है। नहीं, एक में सर्कल था और एक में डॉट था, आपने उसको इंक्लूड कैसे कर दिया? बच्चा फिर से आप डेफिनेशन पे जाओ, यूनियन के डेफिनेशन पे, किसी एक में हो चलेगा, आइदर ए में होना चाहिए और बी में होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ एक में रहने से भी उनको उसको इंक्लूड करते हैं ना। तो अगर 3 की बात करें तो 3 पहले वाले सेट में नहीं था, दूसरे वाले में तो था ना, तो 3 को इंक्लूड करना है। तो फाइनली जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन यहां से पास किया ना, पास किया मीन्स 3 यहां पे है, तो 3 को इंक्लूड करना है। सिमिलरली 14 दूसरे वाले सेट में नहीं था बट पहले वाले में तो था ना, इसलिए तो यहां पे लाइन दिख रहा है। तो किसी एक सेट में भी हो तो भी चलेगा, दोनों में हो तो भी चलेगा, अगर दोनों में नहीं होता तो नहीं चलता। मैं वो भी एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, बट इस केस में दोनों एंड पॉइंट 3 और 14, ये इस दोनों की बात करें तो एक सेट में है, एक सेट में उसका प्रेजेंस है और दूसरे में नहीं है, मीन्स उसको इंक्लूड करना है। यूनियन का मतलब ये हो तो किसी एक में हो तो भी चलेगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड है ना क्वेश्चन। लिख लिया? थर्ड एग्जांपल लिखते हैं। सेट कैपिटल A इक्वल्स टू 3 2 -7 to 19 क्लोज -7 ओपन। सेकेंड इंटरवल कैपिटल B -27 to -7 ओपन, ये वाला ओपन, दोनों ओपन। ठीक, अपने को निकालना है ए यूनियन बी। फिर से चलो सेम काम, नंबर लाइन ड्रॉ किए, लेंथ 1 जो भी है, एंड पॉइंट को लिखो -7 19 कहीं पॉजिटिव में होगा, -7 यहाँ पे डाल दिए। ये वाला क्या बोल रहा है? -7 पहले से लिखा हुआ है, -27 लिख दिए। डाउट है? सारे एंड पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लिख चुके हैं, सारे एंड पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख चुके हैं।
ये वाला बोल रहा है -7 से लेके 19 तक, बट -7 को छोड़ देना है, वहां से लेके 19 तक एंड 19 को इंक्लूड करना है। देख ले, पहला सेट सही ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट वाला सेट सही ड्रॉ किया हुआ है। सेकेंड वाला सेट देखते हैं, -27 टू -7, -27 को छोड़ दो, बढ़ते 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 -7 को भी छोड़ दो। अब देखो क्या दिख रहा है सर, यहां से लेके यहां तक का सारा एलिमेंट, बीच में बस एक एलिमेंट गायब हो गया। यहां पे लाइन दिख रहा है क्या? ये वाला पॉइंट ना उसमें था ना इसमें है, दोनों में नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? ध्यान से देखना, आपके नया चीज है। कैसे लिखेंगे इसको? तो -27 को छोड़ दिए ओपन इंटरवल से लेके 19 तक, 19 क्लोज कर दिए। सही है, हो गया? नहीं सर आप गलत लिखे हो, उसमें -7 आपने लिख दिया है, उसको हटाओ। माइनस एक एलिमेंट को साइड कर दिए, 7 को साइड कर दिए। इस इंटरवल से एक एलिमेंट को साइड करना था, -7 को साइड करना था, तो